हेलो सर, वेलकम बैक। एंड बात करेंगे गेल शेयर के बारे में। देखिए, गेल शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने गिरावट देखी। सिंपल आइए ऑप्शन चेन पर समझेंगे। गेल शेयर में मैंने आपको बताया कि मूव तो बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा हुआ तो निकलना पड़ेगा। अब ऐसा हमने क्यों कहा, इस चीज को हम समझते हैं ऑप्शन चेन के माध्यम से। स्टॉक लगभग 1.85% आज की ट्रेडिंग सेशन में टूटा है। सिंपल ऑप्शन चेन पर आइए और ऑप्शन चेन पर आकर के गेल शेयर में आप समझने की कोशिश कीजिए क्या मोमेंटम है। देखिए, हमारा जो दिखाई दे रहा है कंटिन्यूसली, जो हम स्टॉक में वॉच कर रहे हैं, अगर मैं आपको बताऊं उसके हिसाब से, तो मेरा सपोर्ट तो 170 पर बना हुआ है। तो मैक्सिमम मैंने आपसे कहा था 167 का आसपास का लेवल मिलेगा, 167 168, तो वहां से हम बाइंग करेंगे और स्टॉक को लेकर के बैठे रहेंगे। अब देखिए स्टॉक आज के ट्रेडिंग सेशन में कहां तक आया। 167 के आसपास से हमारी बाइंग है और स्टॉक की जो क्लोजिंग है वो 167 के ही आसपास है ना, तो कोई ज्यादा तो नहीं है। यानी कि जहां स्टॉक को आना था एग्जैक्टली वहीं तक आया, वहां से 1 रुपया नीचे समथिंग खिसक गया है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। इंट्राडे के प्रेशर के चलते ऐसा हमें देखने को अक्सर मिल जाता है। इंट्राडे में अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट अपने आप में अभी भी कहां पर बना हुआ है, देखिए अपने आप में स्ट्रॉन्ग बना हुआ है 170 पर। रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस डेफिनेटली एक बेरिश प्रेशर कंटिन्यूअसली क्रिएट किया आज के ट्रेडिंग सेशन में। कैसे? 180 पर रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, 180 से प्रेशर लगाया 175 पर, 175 से और प्रेशर लगाने लगा 170 पर। यानी कि जो स्टॉक 180 आ सकता था, पहले उसको रोकने की कोशिश की गई 175 पर, फिर इसको और 175 से नीचे रोकने की कोशिश। ओवरऑल अगर समझा जाए तो स्टॉक की में रेजिस्टेंस की तरफ से भयंकर वाला बेरिश प्रेशर, बट सपोर्ट अपने आप में स्टेबल स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे केस में क्या रहेगा, जब भी रेजिस्टेंस की तरफ से बेरिश प्रेशर लगता है तो सिंपल सी थ्योरी है कि एक स्ट्राइक प्राइस स्टॉक नीचे सरक जाएगा। वही हुआ, मैक्सिमम 167.5, 167 से थोड़ा बहुत नीचे चला जाता है। तो ऐसा केसेस में दिक्कत वाली बात नहीं है, ये क्लियर एंड कट दिखाई दे रहा है। बात ही आती है कि मुझे सेल कहां से करना है। तो सेलिंग के लिए मेरे पास मल्टीपल यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं कि 170 से कर दूंगा, लेकिन जितना रेजिस्टेंस से मैं दूर स्ट्राइक प्राइस पर जाने की कोशिश करूंगा, उतना हाईली मेरा ट्रेड होता चला जाएगा, हाईली रिस्की ट्रेड होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे केस में स्टॉक में अगर ये परसेंटेज डिक्रीज हुई तो यहाँ आके अटकेगा, ये परसेंटेज डिक्रीज हुई तो यहाँ कहीं जाने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए हमेशा करना चाहिए क्या, अपने रेजिस्टेंस के पास में आने का वेट। अगर स्टॉक आपको अपने रेजिस्टेंस के पास में मिल जाए तो सेल कर दीजिए, न मिले तो मत कीजिए, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ऐसे केस में देखेंगे स्टॉक लगभग 170 के आसपास का टॉप लिया और वहीं से नीचे की तरफ टूट गया। तो ऐसे केस में इन प्लेसेस से ट्रेड करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये अपने आप में हाईली रिस्की ट्रेड्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम समझे पोजिशनली। तो देखिए पोजिशनली मैंने आपको बताया कि स्टॉक में बने रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये आपका जो ओपन इंटरेस्ट 100% यहाँ बना हुआ है, जैसे ही इसमें बेरिश प्रेशर आएगा तुरंत यहाँ पर एक येलो बॉक्स इस तरीके का मुझे दिखाई दे जाएगा, और अगर देगा तो उसी समय मुझे एग्जिट करना ही पड़ेगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अभी आप स्टॉक में बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये कहीं ना कहीं यहाँ से बेरिश प्रेशर क्रिएट हुआ किसी छोटी स्ट्राइक प्राइस पर, तो मुझे उसी समय निकलना पड़ेगा। जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि 70% का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएटेड है। अगर कहीं भी स्ट्राइक प्राइस पर ध्यान रखिएगा, प्रेशर आया तो उसी समय एग्जिट करना पड़ेगा। तो आई होप आप इस चीज को समझे होंगे। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह नहीं है। अगर आप स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।